ऋषि प्रसूतम कपिलम यस्तम अग्ने ज्ञानिर्विभर्ति, जो पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनि को ज्ञान से भर देता है, तथा आदि विद्वान निर्माण चित्तम धिष्ठाये कारुण्यात भगवान परम ऋषि सूर्य जिज्ञासमानाय तंत्रम प्रोवाच। आदि विद्वान भगवान परम ऋषि ने निर्माण चित्त के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आसुरी को दया भाव से शास्त्र का उपदेश दिया। सर्गादावादी विद्वानत्र भगवान कपिलो महामुनिर धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्नः प्रादुर्बभूव। सृष्टि के आदि में आदि विद्वान पूजनीय महामुनि कपिल धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से संपन्न प्रकट हुए। सांख्य के प्रसिद्ध प्राचीन आचार्य आदि विद्वान भगवान कपिल मुनि के पश्चात विज्ञान भिक्षु के समय तक सांख्य के निम्नलिखित प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। आसुरी मुनि पंचशिखाचार्य, पतंजलि, जैगीशव्याचार्य, वार्षगण्याचार्य, विंध्यवासी, जनक, पराशर, व्यास, ईश्वर कृष्ण आर्य। कई लेखकों ने निम्नलिखित नामों को भी सांख्य आचार्यों में सम्मिलित किया है: भार्गव, उल्लूक, वाल्मीकि, हारित, देवल, बाधली, कैरात, पौरिक, ऋषभेश्वर, पंचाधिकरण, कौंडिन्य, मूक, गर्ग, गौतम। सांख्य के मुख्य ग्रंथ। सांख्य के बहुत से प्राचीन ग्रंथ इस समय लुप्त हैं। कई एक के केवल नाम ही मिलते हैं। पहला, परम ऋषि कपिल मुनि प्रणीत तत्व समास। इसके वर्तमान समय में केवल 22 सूत्र मिलते हैं। वास्तव में इसी को सांख्य दर्शन कहना चाहिए। इसका उपदेश भगवान कपिल ने आसुरी जिज्ञासु को किया था और भगवान कपिल जैसे आदि विद्वान द्वारा आसुरी जैसे जिज्ञासु के लिए साक्षात्कार पर्यंत इन्हीं सूत्रों का उपदेश परमार्थक हो सकता है। आसुरी के बनाए हुए किसी विशेष ग्रंथ का तो पता नहीं चलता, किंतु उनके सिद्धांत का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। स्यातवाद मंजरी में आसुरी का एक श्लोक उद्धृत किया गया है। तत्व समास पर विज्ञान भिक्षु के शिष्य भावा गणेश कृत सांख्य तत्वायार्थ अर्थ्य दीपन टीका प्रसिद्ध है, तथा शिवानंद कृत सांख्य तत्व विवेचन, सर्वोपकारिणी टीका, सांख्य सूत्र विवरण आदि टीकाएं भी हैं। दूसरा, पंचशिखाचार्य के सूत्र। आसुरी ने कपिल मुनि से प्राप्त की हुई सांख्य की शिक्षा का पंचशिखाचार्य को उपदेश किया, जिसने इस शास्त्र का विस्तार किया। इस प्रकार का वर्णन सांख्य कारिका में आता है। इन सूत्रों का ग्रंथ लुप्त है। व्यास जी ने अपने योग दर्शन के भाष्य में लगभग 21 पंचशिखाचार्य के सूत्रों को कई स्थानों में उद्धृत किया है। तीसरा, वार्षगण्याचार्य प्रणीत षष्ठी तंत्र। यह ग्रंथ भी नहीं मिलता है। 60 प्रधान विषयों की व्याख्या होने के कारण अथवा 60 परिच्छेद होने के कारण इसका नाम षष्ठी तंत्र रखा गया था। ईश्वर कृष्ण आर्य ने अपनी सांख्य सप्तति को षष्ठी तंत्र के आधार पर ही बनाया है। वे 72वीं कारिका में लिखते हैं कि षष्ठी तंत्र के सविस्तर विषय को सांख्य सप्तति में संक्षिप्त किया गया है और उसकी आख्यायिकाएं आदि छोड़ दी गई हैं। श्री व्यास जी महाराज ने योग दर्शन के भाष्य में वार्षगण्याचार्य के वचनों को कई स्थानों में लिखा है। चौथा, सांख्य सप्तति। सांख्य सप्तति अथवा सांख्य कारिका षष्ठी तंत्र के आधार पर आर्य मुनि ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखा गया है। इसमें मुख्य 70 कारिकाएं हैं। इस कारण इसका नाम सांख्य सप्तति रखा गया है। इस पर वाचस्पति मिश्र द्वारा की हुई टीका पहली सांख्य तत्व कौमुदी कहलाती है। दूसरी गौड़पाद भाष्य भी प्राचीन और प्रामाणिक है, किंतु
तीसरी माठर वृत्ति सबसे प्राचीन मानी जाती है। चौथी युक्ति दीपिका, पांचवी जय मंगला, छठी चंद्रिका भी प्रसिद्ध टीकाएं हैं। 5. सांख्य सूत्र। ये 527 सांख्य सूत्र 6 अध्यायों में विभक्त हैं। पहले अध्याय में विषय का प्रतिपादन, दूसरे में प्रधान के कार्यों का निरूपण, तीसरे में वैराग्य, चौथे में सांख्य तत्वों के सुगम बोध के लिए रोचक आख्यायिकाएं, पांचवें में पर पक्ष का निरास और छठे में सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय है। इस पर विज्ञान भिक्षु ने सांख्य प्रवचन भाष्य लिखा है। सामान्यतः ये कपिल मुनि के बनाए हुए सूत्र माने जाते हैं और षटध्यायी सांख्य दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके संबंध में कई आधुनिक विद्वानों का विचार है कि यह सांख्य सप्तति के आधार पर लिखा हुआ उसके पिछले समय का ग्रंथ है, क्योंकि इसमें बहुत से सूत्र सांख्य कारिका से लिए हुए प्रतीत होते हैं। शंकराचार्य ने सांख्य कारिका के अतिरिक्त इसके सूत्रों को कहीं भी प्रमाण में उद्धृत नहीं किया है। वाचस्पति मिश्र ने, जिन्होंने अन्य सब दर्शनों और सांख्य कारिका की भी टीका की है, इस ग्रंथ में से एक भी सूत्र को प्रमाण रूप में नहीं दिया है। इससे सिद्ध होता है कि इन सूत्रों के संग्रहकर्ता विज्ञान भिक्षु हैं और संभव है उनमें से बहुत से सूत्र स्वयं उनके बनाए हुए हों, जैसा कि सांख्य प्रवचन भाष्य की भूमिका से प्रतीत होता है। कालार्क भक्षितम सांख्य शास्त्रम ज्ञान सुधाकरम कला वशिष्ठम भूयो अपि पुरैष्य वचो अमृतहि। सांख्य ज्ञान चंद्रमा को काल रूपी राहु ने निगल लिया है। उसकी एक कला शेष रह गई है, उसको फिर मैं अमृत रूपी वचन से पूरा करूंगा। स्वयं विज्ञान भिक्षु ने भी तत्व समास को ही अपने सांख्य प्रवचन भाष्य का आधार माना है, जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है, तत्व समासाख्यम ही यत् संक्षिप्तम सांख्य दर्शनम तस्यैव प्रकर्षणास्याम निर्वचनम। तत्व समास नामी जो संक्षिप्त सांख्य दर्शन है, उसी को इसमें खोलकर बतलाया है। इसके विपरीत कई विद्वानों ने इसको प्रामाणिक और प्राचीन सांख्य दर्शन माना है। उनके विचारानुसार सांख्य सप्तति से इसमें सूत्र लिए गए हो, इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। हो सकता है कि इसी सांख्य सप्तति से वे सूत्र लिए गए हों, अथवा किसी अन्य सांख्य ग्रंथ से इन दोनों में लिए गए हों। सांख्य सप्तति को इनकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्राप्त होने के कारण इसके सरल और आर्या छंदों में श्लोकबद्ध होना हो सकता है। इन सूत्रों पर अनिरुद्ध वृत्ति विज्ञान भिक्षु से पूर्व समय की मानी जाती है। साम, प्र, भा, भू 5 से अभिप्राय इन सूत्रों पर प्रवचन भाष्य लिखना ही हो सकता है, जिनका संकेत उनके शिष्य भावा गणेश ने अपने तत्वायाथ अर्थ्य दीपन में स्थान-स्थान पर किया है। वैसे भी विज्ञान भिक्षु को सांख्य योग को पुनः प्रतिष्ठित करने का सुयश प्राप्त है। इनके योग दर्शन व्यास भाष्य पर योग वार्तिक और सांख्य योग के आधार पर ब्रह्म सूत्र पर विज्ञानामृत भाष्य अति उत्तम और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने संख्य सार तथा योग सार में इन दर्शनों के सिद्धांतों को संक्षिप्त और सरल ढंग से प्रतिपादन किया है, किंतु इन सूत्रों को कपिल मुनि प्रणीत कहना अत्यंत भूल है, क्योंकि आधे शक्ति योग इति पंचशिखी से इनका पंचशिखा आचार्य के पश्चात तथा 5 सूत्र 79 में बोधों का शून्यवाद, 5 सूत्र 85 में वैशेषिकों के 6 पदार्थ और 5 सूत्र 86 में न्याय के 16 पदार्थों का वर्णन होने से इनका वैशेषिक, न्याय और बौद्ध धर्म के पीछे बनाया जाना सिद्ध होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद
और श्रीमद् भगवत गीता भी सांख्य और योग के ही ग्रंथ हैं। श्वेताश्वतर में उसके आभ्यंतर रूप और गीता में उसके आभ्यंतर रूप और सिद्धांतों के अतिरिक्त कार्य क्षेत्र में व्यवहारिक रूप को विशेषता के साथ दर्शाया है। गीता में योग और सांख्य इन ही दो निष्ठाओं का विशेष रूप से वर्णन है। योग की निष्ठा में गुणों का किसी न किसी अंश में संबंध रहता है। सांख्य की निष्ठा तीनों गुणों के सर्वथा परित्याग पूर्वक होती है। यथा निष्काम कर्म योग में, योग निष्ठा में सारे कर्मों और उनके फलों को ईश्वर के समर्पण करके फलों की वासनाओं से मुक्त कराया जाता है, और सांख्य निष्ठा में तीनों गुण ही ग्रहण और ग्राह्य रूप से बरत रहे हैं। आत्मा अकर्ता है, इस भावना से कर्तापन का अभिमान हटाया जाता है, तथा योग निष्ठा में अन्य देश से और सांख्य निष्ठा में अहंकार देश तथा आत्मा देश से ब्रह्म का निर्देश किया जाता है इत्यादि। श्रीमद् भगवत के तीसरे स्कंध में जो भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश दिया है, वह भी सांख्य की उच्च कोटि की शिक्षा है। कपिल मुनि प्रणीत तत्व समास की व्याख्या। अथास्त तत्व समासः। अब इसलिए तत्वों को संक्षेप से वर्णन करते हैं। व्याख्या। संसार में प्रत्येक प्राणी की यह प्रबल इच्छा पाई जाती है कि मैं सुखी हूँ, दुखी कभी न हूँ, किंतु सुख की प्राप्ति बिना दुख की निवृत्ति असंभव है, क्योंकि दुख की निवृत्ति का नाम ही सुख है। इसलिए सुख के अभिलाषियों को दुख की जड़ काट देनी चाहिए। दुख की जड़ अज्ञान है। जितना अधिक अज्ञान होगा, उतना ही अधिक दुख होगा। जितना कम अज्ञान होगा, उतना ही कम दुख होगा। ज्ञान और अज्ञान तत्वों के संबंध से है। जिस तत्व का अज्ञान होगा, उसी से दुख होगा। जिस तत्व का जितना यथार्थ ज्ञान होता जाएगा, उससे उतनी ही दुख निवृत्ति रूप सुख की प्राप्ति होती जाएगी। जब सारे तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, तो सारे तत्वों से अभय रूप सुख का लाभ होगा। इसलिए सारे तत्वों का यथार्थ ज्ञान ही सारे दुखों की जड़ का काटना है। अतः सारे तत्वों का संक्षेप से विचार आरंभ किया जाता है।